मेरा साजन घर। इस बैग को पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से पूजा। कबीर ऐसा मत कर कबीर, नहीं नहीं। पूजा, 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 पूजा जा, तू जाके फ्रेश हो जा, जा, जा ना। बड़ी हैरानी की बात है, पर पूजा भी प्रेग्नेंट है। महादेव, आखिरकार आपने मुझे और मेरे रिश्ते को बचा ही लिया। क्या क्या? पूजा सब प्रेग्नेंट है? यानी कि मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ कबीर, ख्याल रखना पूजा, अब तुम्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। अरे हटो भाई, खुशखबरी है। थैंक यू महादेव। कबीर जी, हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है मेरी कोख में। ये सब क्या हो रहा है? माँ तो पूजा को घर से निकाल रही थी, माँ ने वनवास दिया था। अब क्या होगा? बुआ जी, पूजा कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे साथ। पूजा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। पूजा, मैं तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल रखूंगा, खुद से भी ज्यादा।
वाह वाह, कमाल है। अब एक ही घर में दो दो औरतें कबीर के बच्चे को जन्म देंगी। क्या जमाना आ गया है। माँ, आपने सोचा है कि हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? कबीर, ये क्या कर रहे हो? बेला, तुम जाओ यहाँ से, मुझे पूजा से अकेले में बात करनी है। बेला, मैंने कहा जाओ। एक सेकंड। अच्छा हुआ आपने अपना फैसला बदल लिया अंबिका जी, नहीं तो आज हमारी बहू ही नहीं, इस घर की खुशी भी दहलीज पार कर जाती। युग के बाबूजी, आप मुझे इतना गलत क्यों समझ रहे हैं? मैंने जो भी किया वो हालात से मजबूर होकर किया। पूजा का व्यवहार और बर्ताव देखकर मुझे वो फैसला लेना पड़ा। मैंने भी पूजा के साथ बहुत गलत किया। मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी, सबके सामने उसे चाटा तक मार दिया। वो अंदर से कितना टूट गई होगी। खैर, अब जो कुछ भी हुआ सो हुआ, आगे से उसका ख्याल रखना बहू। मैंने जो भी किया हालात से मजबूर होकर किया और मुझे लगा कि वही सही है। किसी और के पेट में कबीर का बच्चा होने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी बहू को घर से निकाल दें अंबिका जी। तब आप किसी की सुन नहीं रही थी और अब आपको पछतावा हो रहा है। शायद भगवान ने खुद पूजा का साथ दिया है, तभी तो ये खुशखबरी उस वक्त आई जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। माँ जी, जिस लड़की ने अपने ससुराल वालों को हमेशा अपने से पहले रखा हो, भला भगवान उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता है। बस आपसे एक ही विनती है कि आप ना पूजा से थोड़ा नरमी से पेश आइएगा। अब उसे प्यार और देखभाल की जरूरत है। वसुधा, तुम भी अपने ससुर की तरह ही मुझे गलत समझ रही हो ना? नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब। बस वसुधा, मैं समझ गई तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। ना मैं तब गलत थी, ना मैं आज गलत हूँ, ना मैं आगे कभी गलत रहूंगी। मैं हमेशा वही करूंगी जो सही है। माँ जी सुनिए ना। जाने दो उन्हें वसुधा, थोड़ी देर अकेला रहने दो अंबिका जी को। कभी कभी इंसान को अपनी सोच से लड़ने के लिए तन्हाई की जरूरत होती है, तब जाकर समझ में आता है क्या गलत है और क्या सही। सॉरी पूजा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था। मैं तुम्हें घर से बाहर निकालने वाला था। पता नहीं मैं अंधा कैसे हो गया था पूजा, लेकिन भगवान की वजह से सब कुछ ठीक हो गया, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाता कभी पूजा। प्लीज ऐसा मत कही, बीती बातों को भूल जाइए कबीर जी। बीती बातों को भुलाकर अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा पूजा। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। जितना दर्द मैंने तुम्हें दिया है उससे कई ज्यादा खुशियां मैं तुम्हें दूंगा। कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। आपने इतना कह दिया ना, बस वही मेरे लिए काफी। और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे महादेव कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। मुझे बस आप चाहिए कबीर जी, आपका साथ, आपका प्यार, वही मेरी जिंदगी का आधार है। पता है पूजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। तुम हमारे बच्चे को जन्म देने वाली हो और मैं वादा करता हूँ पूजा, मैं तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की हिफाजत करूंगा। कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आई लव यू पूजा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आक्रोश में अंधी हो गई थी और मैं उसी बहू को घर से बाहर निकाल रही थी जो मुझे असली वारिस देने वाली थी। उसे ही मैं वनवास भेजने वाली थी। शी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर मैं अब अपनी भूल ठीक करूंगी। आज शाम हर गलती का हिसाब चुकाऊंगी। आज शाम घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा, पूजा की खुशखबरी का उत्सव। अरे वाह, बहुत सुंदर। मेघा ने इतने कम समय में पूरा घर सजा दिया। बहुत अच्छा। अरे मगर जिसने ये खुशी दी है वो कहाँ है? यहाँ है दादी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये है पूजा का स्पेशल सिंहासन। वाह। बहुत बहुत बधाई हो पूजा, एंड थैंक यू सो मच मुझे बुआ बनाने के लिए। थैंक यू। दादी पक्का ये चुनरी मेरे लिए लाई होंगी। दादी मैं पूजा, ये कोई आम चुन्नी नहीं है, ये शगुन की चुन्नी है बेटा। इसके धागे में सिर्फ सोना नहीं, इस खानदान के पुरखों का आशीर्वाद भी है। ये चुन्नी तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की रक्षा करेगी। पता है, ये चुन्नी मुझे मेरे सास ने दी थी और फिर मैंने ये वसुधा को दी, और आज ये तुम्हारे सिर पे है। इसे एक आम कपड़ा नहीं समझना बेटा, ये इस खानदान की विरासत है जो एक बहू से दूसरे बहू तक जाती है, और आज से ये तुम्हारी है। भगवान करे तुम्हारी गोदी में हमेशा ऐसी ही खुशियां रहे। ये लो पूजा, खुश रहो। देखो क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए, बहुत कीमती है। बधाई हो पूजा, लेकिन मुझे तो भाई सिर्फ अपने भतीजा भतीजी का इंतजार है बस। सो हैप्पी फॉर यू। खुश रहो बेटा। मैं कुछ ज्यादा खास तो नहीं दे सकता, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जीती रहो बेटा। ये लो। तुम नहीं जानती कि तुमने इस घर को कितनी अनमोल खुशी दी है। सदा खुश रहो बेटा। चलो भाई, फाइनली अब मेरी बारी। वैसे तो इस नाचीज का प्यार ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्यों? लेकिन फिर भी इस नाचीज की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। क्या बात है। तुम्हारे लिए। बेटा, ये लड्डू खा। दीपक, ये सारी चीजें मेरी होने वाली थी,
लेकिन इस मनहूस पूजा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर देकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। क्योंकि पूजा अग्रवाल खानदान को हमें हमारा वारिस दे रही है, इसलिए ये मैं घोषणा करती हूँ कि अग्रवाल परिवार की आधी संपत्ति पूजा के होने वाले बच्चे के नाम होगी। वाह, क्या बात! और सारे खानदानी गहने पूजा के नाम। वाओ दादी, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करी आपने, सच्ची में दिल खुश हो गया। कबीर, वैसे पूजा के लिए तुझे भी कुछ स्पेशल करना चाहिए नहीं? हाँ तो क्या करूँ बोलो? क्यों ना हम सब मिलके पूजा के लिए कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस दें? हाँ तो ठीक है, आज का जश्न शुरू करते हैं, सिर्फ मेरी पूजा के नाम। मेरी दुनिया वापस मिल गई, बस ये खुशी यूं ही बनी रहे हमेशा। इतनी खुश मत हो पूजा, एक बच्चे के आ जाने से जीत तुम्हारी नहीं हो जाएगी। कबीर अभी भी मेरे वश में है, तो सपने देखना बंद करो, क्योंकि जीत अभी भी मेरी है। सपने और सच में फर्क होता है बेटा, और आज सच मेरे साथ खड़ा है। तुम्हारा खेल डर पर टिका है और मेरा सच और विश्वास पर। और याद रखना, डर हमेशा हारता है। तुम कबीर जी को कंट्रोल नहीं कर रही, तुम बस उनकी कमजोरी का फायदा उठा रही। और किसी भी रिश्ते को बांधने के लिए जादू की नहीं, सच्चे प्यार की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। आज मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे पति है, मेरा होने वाला बच्चा है, और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ महादेव है। मेरे विश्वास के सामने तुम्हारा वशीकरण नहीं टिकेगा बेटा। बेला हूं मैं, हारना मेरे किरदार में तो है ही नहीं। या तो मैं जीतती हूँ, या तो सामने वाली की जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ। तुम्हारी तेरी बहू को धक्का देने की? जानती हो ना वो माँ बनने वाली है, फिर तुम इतनी कैसे गिर सकती हो? अरे उस दिन मैंने तुम्हारे लिए इसे कितना सुनाया, इसे थप्पड़ तक मारा। आज समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। सच सच बता, क्यों किया ये सब? क्यों मारा इसे धक्का? बोल बेला, धक्का क्यों दिया उसे?